केवल कली काल में भगवान नाम संकीर्तन एकमात्र आधार है। यदि आप लोग सत्य बोलोगे, सत्य पर चलोगे, व्रत का पालन करोगे, नाम जप करोगे, दुनिया का कोई तांत्रिक मांत्रिक, हम आपको आज अपनी जन्मभूमि में बैठ करके शपथ लेकर कह रहे, आपका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन डिग ना जाना कि तुम कहो अब 100 दिन तो तुम झूठ ना बोलो, अब एक बार बोले क्या दिक्कत, बस यही गड़बड़ है, वो एक ही बार फिर गड़बड़ा जाता है, क्योंकि एक झूठ फिर 100 और झूठ को जन्म देता है। एक झूठ बोलो फिर और झूठ बोलना पड़ेगा, उस झूठ को छिपाने के लिए नया झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ बोल दिया, क्यों भाई खाना खाया? नहीं खाया। खा लिया है पर झूठ बोलो नहीं खाया, तो फिर एक नया झूठ और बोलना पड़ेगा। तो वो कहेगा क्यों नहीं खाया, फिर तुम्हें नया झूठ बोलना पड़ेगा, जल्दबाजी थी। अब देखो हो गई 2 झूठ है। फिर वो कहेगा इतनी जल्दबाजी क्या थी, खा के तो निकलते कम से कम खाना। अब क्या बताइए, घर वाली ने बनाया नहीं था। लो ये तीसरा झूठ हो गए, झूठ पे झूठ ये बढ़ते ही जाते, एक झूठ कई झूठ को जन्म देता है। इसलिए सत्य बोलो, सत्य पर चलो, यही सत्यनारायण भगवान की मान। इसलिए नाम कीर्तन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हनुमान जी महाराज की जय हो। चावल मिल गए सबको? यहाँ महाराज जी के पास भी पहुंचा दो, हनुमान जी को वहाँ बैठा दो। आप बहुत कष्ट पा रहे हैं। नहीं आप हैं, हमने कहाँ से दे दिए, पछता रहे, यहीं रखे रहते तो ठीक रहे। तो चावल महाराज जी को भी दे दो, सत्यनारायण के यजमान आज के तो महाराज जी भी महाराज जी तो सर्वो सर्वा है, तो विनोद में हम कह रहे हैं, उनकी बहुत कृपा है हम तो। एक बात और जब तक सुनो, सत्य बोलकर हार जाओ, सत्य बोलकर हार जाओ, पर झूठ बोलकर जीतो मत। सत्य बोलकर हार जाओ, पर झूठ बोल के जीतो मत। सत्य बोलकर यदि आप हार भी गए तो आत्मसंतुष्टि रहेगी, और झूठ बोलकर यदि तुम जीत भी गए तो दुनिया तो खुश होगी, तुम नहीं खुश रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कैसे जीते। ये तुम्हें पता है कि तुम कैसे जीते। झूठ बोलकर प्रपंच करके तुम संपत्ति कमा तो सकते हो, संपत्ति से तुम्हारे साथ वाले संतुष्ट हो सकते, तुम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें हम झूठ बोल करके बनाई है, अब कितना भी कुछ कर लो तुम खुश नहीं रह सकते हो, तुम्हें पूरा पता होगा। पर सत्य बोलकर भले ही 2 रुपया ना होगा, पर यह संतुष्टि रहेगी कि भैया हम पे नहीं है, क्योंकि हम सत्य पे चले, ये संतुष्टि तो रहेगी। तो सत्य बोलकर हार जाओ, पर झूठ बोलकर जीतो मत। इसी बात पर हम 3 दिन तक आज कल और परसों में जोर देंगे, ताकि आपको एक बात तय हो जाए कि हमको जीवन में सत्य क्यों बोलना चाहिए। इसी बात पर हम आपको जोर दे करके चर्चा करेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा को शंख बजाने का भी क्रम है। नहीं हम बजा लेंगे हम। सत्यनारायण भगवान की जय हो। जल डालो भगवान। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय हो। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय हो। बागेश्वर धाम के पागलों की जय हो। इतनी देर तक हम भूमिका इसलिए सुनाते रहे क्योंकि सत्यनारायण का नियम है कि शाम के समय गोधूली बेला पे सुनानी चाहिए,
तो दिन में जब हम आए थे तब उजेला था, सो हमने जानबूझ के सामा कर ली। कि भाई जो समय नियम है भाई ये बंद कर दो, ये भाई साहब बंद कर दो। आदम बाबा के ज़माने के एक तो जी रखे हैं, चल बहुत बढ़िया रहे, भले ही पुराने हैं चल सो रहे हैं। जय हो प्रभु। वाह। अच्छा देखो ये अब ये वाले पंखा बंद हो गए, अबे चलत है सिन्नी को जात में, अब थोड़े थोड़े सिन्नी फैन। हाँ बचपन में बहुत दिनों बाद जब लिबो तो सो हमारे वालों जोन होतो सो पुरानो होतो, उकी जाली ना थी, हवा दूर से कैच नहीं करती, कम आती सो नजदीक धल रही, सो गए सो हाथ पसारो उंगरिया यही में चली गई। इसका भी एक अलग आनंद था। सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब ध्यान पूर्वक सत्यनारायण भैया हमको तो थोड़ा सा ये वाले तेज कर दो। श्री गणेशाय नमः। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये शौनकादयः। सुनो एक समय नैमिषारण्य पावन तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान थे। सभी लोग बैठ करके सभी ऋषि वृंद महात्मा आपस में विचार कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कि आगे कालांतर में कलयुग आ रहा है। कलयुग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, सभी दुखी रहेंगे। और बात भी सही है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। तो ऋषियों ने विचार किया कि कलयुग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा। संत तो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, महात्मा तो दूसरों के लिए सोचते हैं। तो उन्होंने आपस में विचार किया कि क्या किया जाए कि इस दुख से बचने का कोई उपाय मिल जाए, कम समय में कोई ऐसा उपाय होवे जो इन लोगों को दुख से दूर कर दे, दुख से बचाए। अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक श्री सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर आ गए। जैसे ही सूत जी आए तो श्री सूत जी महाराज को ऋषि मुनियों ने आते देखा तो श्रद्धा पूर्वक उठ करके खड़े हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके सभी महापुरुष प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके बैठ गए। ऋषियों ने सूत जी महाराज को उत्तम आसन दिया, यथोचित उनका पूजन किया और सभी ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से कहने लगे, हे प्रभु आपका आना ठीक समय पर हुआ, बहुत ही उत्तम हुआ। इस अवसर पर आपका आगमन बहुत श्रेष्ठ हुआ। हम लोग बहुत चिंता में बैठे थे, बहुत शोक में डूबे हुए थे। इस शोक में जब हम डूब रहे थे तो आप नौका बनकर के हम लोगों का उद्धार, आप नौका बनकर हम लोगों का उद्धार करने के लिए आपने पदार्पण किया है। तुरंत श्री सूत जी ने पूछा कि क्या बात है, आप सभी महात्मा इतने महात्मा चिंतित क्यों हैं। तब मुनियों ने कहा, हे भगवान भविष्य में निकट में कलयुग नामक युग आ रहा। इस युग में धर्म की रक्षा होना बहुत कठिन है। धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी, इसी चिंता में हम सब दुखी हैं कि कलिकाल में धर्म की रक्षा कैसे होगी, कलयुग के जीव अपने दुखों का निपटारा कैसे करेंगे। बोले क्यों, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। कलयुग के जीव बहुत विचित्र हैं। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा अरुदान करेंगे। कलिकाल के जीव मदपान में फंसे रहेंगे, नशा व्यसन में फंसे रहेंगे, मंदिरों का खंडन करेंगे, तीर्थों का खंडन करेंगे, संतों का खंडन करेंगे, सब पर टिप्पणियां करेंगे। हे भगवान, ऐसे कलिकाल की विचित्र स्थिति को देखकर हम सबके मन में चिंता है कि इस दुख से कैसे निपटा जाए। अतः हे भगवान,
आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप हमको बताइए जिससे मनोवांछित फल प्राप्त होवे, कम समय में प्राप्त होवे, ऐसी कृपा हम पर करिए। शौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, आप धन्य हैं। आप जैसे महापुरुष से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, यह संसार चल रहा है। जो दूसरों के परोपकार के लिए चिंता करते हैं वही महात्मा कहलाते हैं, वही ऋषि कहलाते हैं। आप धन्य हैं। आप दुष्टों को भी कष्ट में नहीं देख पाते, उनको भी सुख देने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। आप धन्य हैं। बहुत अच्छी बात कही। सुनो, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में 2 बात मुख्य रूप से कही, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर के कोई उपकार नहीं है, और दूसरों की पीड़ा मिटाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सर्वोत्तम पुण्य यही है कि कोई दुखी होवे उसके दुख मिटाने का प्रयत्न करो, और अपने आपको मनुष्य तन मिला है तो थोड़ा मोड़ा भी सही, जितनी सामर्थ्यता है उतना परोपकार करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी को वस्त्र दे दो, किसी को द्रव्य दे दो, किसी का भवन नहीं है तो भवन बना दो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। वो धन्यवाद देवे ना देवे, गाली बके, वो उनका काम है। तुम अपनी तरफ से देखो। तुम पेड़ से सीखो। पत्थर खाने के बाद भी फल देना बंद नहीं करते। वृक्ष फल लगे हों, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं जामुन के पेड़ में, निशाना मारते हैं पत्थर। अब पत्थर जामुन में थोड़ी लगता है, पेड़ में लगता है। छाल छिल जाती है, पर पेड़ क्या कहता है, कोई बात नहीं, फिर भी फल देते ना, फिर भी फल देना बंद नहीं। नदी कभी नहीं देखती कौन आया है, घाट पे जो आए सबको जल देती, शीतलता देती, वो अपना कार्य कभी नहीं छोड़ती। ऐसे ही साधु को और भगत को होना चाहिए। आपके घर पे कोई आवे या आपके जीवन में कोई आवे, कोई गाली भी बक देना, उसके कर्म उसको खाएंगे। दैन्य भाव से भगवान की तरफ देख करके अपनी सेवा अनवरत जारी रखो, क्योंकि सब देखने वाले भगवान। साधु कौन है? साधु वही है जो दूसरों की पीड़ा ना देख पाए, जो दूसरों की पीड़ा देख करके उसे अपना दुख मान करके, दुखी होकर के उसके सुख के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करें। यही सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषि गणों, आप धन्य हैं। आपने ये जो मन में विचार किया ना कि जो कलयुग के जीव हैं वो दुखी रहेंगे, उनकी दुख की निवृत्ति के लिए कोई उपाय किया जाए। तो सुनो, हे परोपकारी शौनकादिक ऋषियों, जो प्रश्न आपने किया यही प्रश्न एक बार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से नारद जी ने किया था। नारद मुनि ने भी पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा उन्होंने भी यही पूछा था। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज वो पूरा कथन हमको सुनाइए, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। तब श्री सूत जी महाराज ने वृत्तांत पूर्वक, विस्तार पूर्वक वह वृत्तांत सुनाया। बोले, एक समय नारद जी महाराज परोपकार की भावना से सभी लोकों में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते इस लोक में आ गए। बोले, कौन से लोक में? जिस लोक में हम लोग रहते हैं, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। नारद जी ने देखा यहाँ जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं। कोई बेटा के कारण दुखी, कोई पति के कारण दुखी, कोई पत्नी के कारण दुखी, कोई परिवार के कारण दुखी, कोई मित्र के कारण दुखी, कोई किसी के कारण दुखी, दुखी ही दुखी है। अच्छा, किसी पर धन है तो एक और टेंशन है, बोले धन तो है, लगाएं कहाँ? कई लोग इसी बात से दुखी हैं। कुछ लोग इस बात से दुखी हैं, बोले है ही नहीं, सो दुखी। कुछ लोग इसलिए दुखी हैं, बोले मकान तो है पर व्यवस्था नहीं है। बोले क्या है? बोले मकान तो खूब है पर रहने वाला कोई है ही नहीं, सो दुखी। कुछ लोग इसलिए दुखी हैं, बोले मकान ही नहीं, रहने वाले तो 10 है, सो दुखी हैं। कई लोगों पे दोनों बहुत बढ़िया है, बोले लेकिन दाल का पानी पी रहे हैं। उनके नौकर चाकर रोज पनीर खा रहे हैं, वो दाल का पानी पी रहे हैं। बोले ये कौन है? बोले बाबूजी। बोले बाबूजी क्या? बोले दाल का पानी बस सूखा ही पिएंगे। बोले क्यों? बोले इनको शुगर हो गई। बोले ये पनीर कौन खा रहा? बोले ये नौकर जी हैं। बोले ये पनीर क्यों खा रहा है? बोले इनका कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दरअसल बस कमी इतनी है कि नौकर से पूछो तुम दुखी क्यों हो? बोले पनीर अपनी नहीं है। पनीर अपनी नहीं है। और मालिक से पूछो भाई तुम दुखी क्यों हो? बोले पनीर तो अपनी है लेकिन खा नहीं सकते। लो दोनों दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी।
राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी। इंद्र से पूछा तुम सुखी हो? बोले हम नहीं है। ब्रह्मा जी सुखी है। बोले क्यों? इंद्र बोला हमें तो डर लगा रहता है। दीन कहे धनवान सुखी, गरीब कहता धनवान सुखी है। धनवान से कहा तुम सुखी हो? बोले हम सुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले धन आता जाता रहता है। राजा सुखी है, उसका भंडार हमेशा भरा रहता है। राजा से पूछा तुम सुखी हो? बोले हम भी सुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले कोई भी षड्यंत्र करके दूसरा राजा बनने की तैयारी, इसी में प्रजा को खुश करने में ही हम मर जाते। तो बोले कौन सुखी? बोले महाराजा सुखी है। महाराजा से पूछा तुम सुखी? बोले हम नहीं। बोले कौन? महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र सुखी है, हमसे ऊपर है। इंद्र भैया तुम सुखी हो? हम कहाँ सुखी है, हमें रोज टेंशन धरी। बोले क्या? बोले कोई जब तब ज्यादा करने लगे तो धुक धुकी शुरू हो जाती है। बोले क्यों? बोले ये दिक्कत लगने लगती कहीं ये हमारा पद ना मंगा ले, ये इंद्र ना बन जाए। सो हम भी। तो कौन सुखी है? बोले ब्रह्मा जी, उनका पद फिक्स है, परमानेंट है, आना जाना नहीं है, एक ही काम है। बोले क्या? फैक्ट्री का संचालन करो, दुनिया बनाओ। तो बोले हम भी सुखी नहीं। इंद्र ब्रह्मा जी सुखी। ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मा जी आप सुखी हो? ब्रह्मा कहें सुख विष्णु, सुखी विष्णु हैं। हम भी नहीं। विष्णु भगवान सुखी। वो क्यों सुखी है? बोले हमें बड़ी दिक्कत है, कई बार हम ऐसी सृष्टि बना देते हैं कि वो हमको ही आफत बन जाती। ऐसे बना देते हैं, हमें बड़ी टेंशन हो जाती। कई बार ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, बड़ी दिक्कत है। हम भी दुखी हैं। बोले फिर सुखी कौन है? बोले विष्णु भगवान सुखी। उन्हें कुछ करने नहीं है, पालन करना है। अच्छा, भगवान विष्णु जी से कहा आप सुखी हो? भगवान विष्णु बोले भैया हम सुखी नहीं हैं, हमको एक दुख है। क्या? हमारे भक्तों को कोई दुख ना रहे, हमको ये दुख है। तो फिर पूछा कि अब सुखी कौन है जब आप ही नहीं हो? तो तुलसीदास जी कहें, तुलसीदास कहें विचार। तुलसीदास जी ने विचार करके कहा बिन हरि भजन सब जीव दुखारी। एक ही सुखी है। कौन? जो भगवान का भक्त है वही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब एक बात तो पक्की हो गई कि सुखी कौन है? अपन लोग सुखी है। क्यों? अपन को कोई टेंशन ही नहीं है। जो टेंशन हो भगवान को हो। अपन तो सुना देते हैं हे बागेश्वर महाराज, हे बागेश्वर बालाजी, भूत भगा दियो, ऐसा कर दियो। बाकी चिंता उनकी, अब वो जाने कैसे क्या करेंगे। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तो नारद जी ने देखा सब दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है, सब दुखी हैं, क्या किया जाए। तो नारद जी घूमते घामते भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में जब नाना अनेक प्रकार से दुख से दुखित भांति भांति की योनियों में जन्मे हुए सभी जीवों को देखा, तो उन प्राणियों के दुख को दूर करने का मन में विचार किया कि इनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही सोचते हुए बीणा बजाते हुए नारद जी भगवान विष्णु लोक को गए। एक बार करतल कर बीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। नाम जप करते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, प्रणाम किया। जय हो भगवान। भगवान तुरंत उठ गए। हर सिमले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने बैठाया, आओ बैठो। क्या बात है नारद जी, आप दुखी क्यों हो? भगवान की स्तुति की पहले तो नारद जी ने। तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं, शंख चक्रम गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान का दिव्य रूप है। नारद मुनि ने देखा भगवान शुक्ल वर्ण के हैं, 4 भुजाएं हैं भगवान की। चारों भुजाओं में भगवान एक हाथ में शंख लिए हुए, एक हाथ में चक्र लिए हुए, एक हाथ में वज्र लिए हुए, पद्म तथा कंठमाला, कंठ में वनमाला पहने हुए हैं, बड़े सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे देवों के देव स्वामी भगवान श्री हरि को देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है, आप वाणी और मन से परे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आप निर्गुण हैं, आप गुणातीत हैं, आपके अंदर तीनों गुण समाये हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण समाये हुए हैं। आप ही आत्मा हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आदि के कारण हैं,
आप ही सभी भक्तों के क्लेशों को, दुख को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान ने, विष्णु भगवान ने नारद जी से पूछा, बड़ी महिमा गाई जा रही, कारण तो बताओ। इतनी महिमा मंडन कर रहे हो, इतना गा रहे हो, कारण बताओ क्या है। तब भगवान ने इतना पूछा, तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अभी हम मृत्यु लोक से आ रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी गड़बड़ देखी। क्या? वहां सब लोग दुखी हैं, कोई ना कोई चिंता है। हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप ऐसा कोई उपाय बताओ, उनके दुख दूर हो जाए, पीड़ा मिट जाए। वहां मनुष्य अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के पाप कर्म में लीन है, दिन न रात पाप करता रहता, झूठ ही बोलता रहता, उल्टे सीधे कर्म कर रहा है। उन्हीं का कारण है कि वो दुखी है। आप ऐसा कोई उपाय बताओ। वो जब तप तो कर नहीं पाएगा, तपस्या पे बैठ नहीं पाएगा, जाप पे बैठता है तो मन नहीं लगता है। आप कोई ऐसा सरल उपाय बताओ, उनके दुख दूर हो जाए, एकदम प्रसन्नचित्त हो जाए। यदि आप ऐसी मुझ पर कृपा कर देंगे तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी। भगवान से कहा, हे प्रभु, दीन दयाल बिरद संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। आप कृपा करके बताइए, उन कलयुग के जीवों का, प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा। भगवान ने जैसे ही नारद जी की वाणी को सुना, मुस्कुरा गए। नारद जी, आप सदैव दूसरों के हित के लिए मन में विचार रखते हो, धन्य हैं आप इसलिए आपको मुनि श्रेष्ठ कहा जाता है, इसलिए आप देव ऋषि हो। अतः हे नारद, आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि कलयुग का मनुष्य इस उपाय को करेगा तो मैं तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर नारद जी, वह महान व्रत को मैं तुमसे बता रहा हूं, जो महापुण्य देने वाला है, कलयुग के जीवों का कष्ट को दूर करने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। स्वर्ग और पृथ्वी लोक दोनों लोकों में दुर्लभ है। नारद जी बोले, महाराज उपाय बताओ, वो कौन सा व्रत है जिसके करने से कलयुग के मनुष्यों का पाप दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कलयुग का जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को धारण करेगा, कथा को सुनेगा, सत्य पर चलेगा, वो सभी दुखों से छूट जाएगा, वह सुख को प्राप्त करके अंत में मेरे धराधाम को आएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। जैसे ही इतनी बात सुनी, तुरंत नारद जी महाराज बोले, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। भगवान के वचन सुनकर के नारद जी कहने लगे, हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या है, इस व्रत को करने की विधि क्या है, इस व्रत को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और किस किसने इस व्रत को किया है, विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुखों को दूर करने वाला है, समस्त शोक को मिटाने वाला है, समस्त पीड़ा को मिटाने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है, निर्धन को धन देने वाला है। व्रत, यह व्रत सौभाग्य बढ़ाने वाला है, निसंतान को संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय करने वाला है। हे नारद जी, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक कलयुग में जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, वह सभी प्रकार से सुख व वैभव को पा जाएगा। नारद जी बोले, जय हो महाराज, इसका उपाय बताओ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, सायंकाल के समय इस व्रत को करना चाहिए। अब आजकल तो कई लोग सुबह से ही, महाराज हमारे लड़का बहू भूखे हैं, जल्दी सत्यनारायण करवाओ, भूख लगी, सुबह से ही जो है सत्यनारायण जी हो जाती। लेकिन सत्यनारायण जी का व्रत है, नियम है, सायंकाल के समय सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना चाहिए। बोले कैसे करना चाहिए? बोले ब्राह्मणों को बुलाकर पंजीरी का प्रसाद बनाकर, पंजीरी जानते हो, ये रखी है भगवान के सन्मुख में, पंजीरी का प्रसाद बना करके ब्राह्मणों को बुलाकर, बंधुजनों को बुलाकर, धर्म में तत्पर होकर प्रातः काल ही संकल्प ले लेना चाहिए कि आज से हम सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं एक दिन में, या जैसे ये 3 दिन का क्रम है तो 3 दिन का ले लेना चाहिए कि अब हम
व्रत कर रहे हैं, हम पर हे सत्यनारायण भगवान कृपा करना और हम पर दया करना। जो घर बैठ करके सुन रहे वे भी व्रत ले सकते हैं, ऑनलाइन भी घर बैठ करके व्रत ले सकते हो। भविष्य में हम ऐसा उपाय करेंगे कि महीना में 2 महीना में एक आध बार सत्यनारायण की कथा हो जाए, हैं 3 महीना में एक बार तो होनी ही चाहिए, और घर बैठ करके बढ़िया। और पूर्णमासी को किया जाएगी, पूर्णमासी का बड़ा फल है, क्योंकि उसका नाम ही है पूर्णमा, उसको कहते हैं पूर्णमा। उस दिन जो भी करोगे सब पूर्ण, इसलिए पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा को तो सुननी चाहिए। यदि देवी साधना करते हो तो अमावस्या को, अमावस्या का भी बड़ा अद्भुत अर्थ है, अमावस्या, अमावस्या, यही अमावस्या, तो पूर्णिमा को करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं हे नारद जी, सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं को बुलाकर धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के पूजन में केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसका अभाव हो तो साठी यानी चावल का आटा, गुड़ मिलाकर चूर्ण बना लेवें। सब पदार्थ को एकत्र करके पवित्र भाव से भगवान को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में अर्पण कर देवें। फिर ब्राह्मण को बुलाकर पुस्तक का पूजन करें। पुस्तक का पूजन करने के बाद में सत्यनारायण का व्रत लेवें। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत की कथा को श्रवण करें। उसके बाद में ब्राह्मण भोज करावें, उसके बाद में प्रसाद पावें, नाच गाना भजन कीर्तन करें। भगवान के सामने रात भर कीर्तन करना चाहिए। फिर अपने अपने घर को जाकर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए पूरा जीवन सत्य पर जीना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह मन वांछित फल पा जाएगा, और कलयुग में इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इति श्री रेवा खंडे व्रत कथायामो प्रथमो अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। चावल छोड़ दो, भाई हमारे ऊपर नहीं चावल छोड़ना, ये भगवान पे चढ़ा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लो भैया, आज पहलो अध्याय होगा, अब कल 2 सुना देवी, कल 2 परसों 2। आज पहला दिन है तो पहले ही अध्याय होगा। तो आओ यहाँ भगवान के यहाँ चावल वहीं से, यानी पंडित जी यहाँ दे दो, वे चढ़ा देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज आपको नियम समझ में आ गए। अब कल हो सके तो पीले वस्त्र पहन के आइयो, ठीक है। और पीले वस्त्र पहनने के साथ में दिन में व्रत रहना है, फलाहार, रात को भोजन करना है, खूब दबा के खाओ रात को। रात भर भी कीर्तन करना, दिन में भी कीर्तन करना। मन ही मन में गुरु मंत्र का जप या लक्ष्मी नारायण भगवान का जप करना, उसी मंत्र पर जीवन जीना। और कल की कथा में लगभग तय है, हमारे अति प्रिय श्री इंद्रेश जी, पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय जी भी कल आ रहे हैं। तो कल वो भी, चूंकि जन्मभूमि की कथा है, तो इस कथा में वो भी कल पधार रहे हैं। और ये सभी लोगों को इस यहाँ पर कथा कहने का एक और तात्पर्य है। कल तो एक काम करना पड़ेगा, ये बगल से पूरा बंद करवाना पड़ेगा, और दरवाजा भी, बड़ा शोर होता है, तो समझ ही नहीं आता है कि, तो कल ऐसा करवा देना। तो कल जो है फिर से 4 बजे, कितने बज गए? 6 बज गए, टाइम पे पूरी हो गई। 5 बजे तो आई थे, 4 सवा 4 पे आ गए थे, बहुत बढ़िया है। तो टाइम पे है। तो कल की कथा 4 बजे से ही होगी, थोड़ा जल्दी भी हो सकती है। और कल समय पर कथा सत्यनारायण भगवान, क्योंकि कल 2 अध्याय होना है, तो 2 अध्याय के हिसाब से तुलसी ले आना, तुलसी जी ले आना, बढ़िया। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान के यहाँ पर सुबह से आप लोग कीर्तन करना, जो जजमान है सुबह कीर्तन करना, रात को कीर्तन करना। विश्राम जहाँ रुके हो वहाँ करो, पर कीर्तन यहाँ करो बैठ करके। और सुबह जल्दी आके पूरी तैयारी कर लेना, यहीं अपने हाथ से फलाहार बना के यहीं पाओ, यही सिस्टम जमा लो। यदि बनाने का हो जाए बहुत बढ़िया है, यही सिस्टम जमा करके बढ़िया फलाहार पाओ। और कल फिर से सत्यनारायण भगवान के व्रत को 2 अध्याय
की चर्चा कल गाएंगे, फिर 2 अध्याय की चर्चा परसों गाएंगे। और जो जो भाव बहुत प्रिय लगे उसे जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को जियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो लाइव देख रहे हैं उनको कल पूरी, आज नहीं, आज तो रात हो गई, कल पूरी कुटिया दिखा दइयो, झोपड़ी। हाँ, वैसे भी देख ली हुई है, वही झोपड़ी है। और कल हम थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो कल दिखाएंगे कहाँ हम बैठे रहे, कहाँ हमने अपना जीवन प्रारंभ किया, और वो चूल्हा दिखाएंगे। आज भी दिखा दिया होगा। तो जो घर बैठे हुए देख रहे हैं, आप सब ये भाव से मत देखना कि हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, इस भाव से कि भगवान की कृपा का प्रभाव दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान की कृपा का प्रभाव देखो। तो महात्मा और परमात्मा जिसकी बाहें पकड़ लें उसके जीवन में क्या नहीं हो सकता है। और आप पर भी यदि भगवान कृपा कर दें तो क्या नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल रात को हम एक भजन गा रहे थे, वो बहुत अच्छा भजन है, वो ध्यान आ गया, सुना दें का, फिर विराम करें। धनवानों का मान है जग में, धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे मालिक ये बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। गाइए, ऐ मेरे मालिक ये बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। ऐ मेरे मालिक ये बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। हाँ, धनवानों का मान है जग में, धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे मालिक ये बता दे, निर्धन क्या उठाओ दोनों हाथ। जय हो। जय हो। भगवान की लीला देखना। कोई तो खाता दूध मलाई, कोई तो सूखी रोटी को, कोई तोड़े साल 2 साला, किसी को फटी लंगोटी हो। कोई तुम्हारे साल 2 साला, किसी की फटी लंगोटी। हाँ, कोई तोड़े साल 2 साला, किसी को फटी लंगोटी। तू ही पिता है सबका मालिक, तू ही पिता है सबका मालिक। तू ही पिता है सबका मालिक। तू ही पिता है सबका मालिक। निर्धन क्या संतान नहीं। ऐ
ये बता दे निर्धन क्या इंसान नहीं। हे मेरे मालिक ये बता दे निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का माने जग में निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जग में निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे मालिक ये बता दे निर्धन क्या इंसान नहीं। हे मेरे मालिक ये बता दे निर्धन क्या इंसान नहीं। ऐ मेरे मालिक ये बता दे निर्धन क्या इंसान नहीं। हे मेरे मालिक ये बता दे निर्धन क्या इंसान नहीं। हनुमान जी महाराज की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाकर बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बागेश्वर धाम के पागलों की जय हो। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय हो, बागेश्वर बालाजी की जय हो, गड़ा गांव की जय हो, हमारी जन्मभूमि की जय हो। हर हर पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की जय हो। साधु जी सीताराम साधु जी सीताराम साधु जी। सीताराम। अब आरती गा लेते हैं, इसके बाद में फिर सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम। बोलिए बागेश्वर धाम की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की जय जय श्री राम। हम आप सभी अपने स्थान से खड़े होकर के ही पावन आरती में सम्मिलित होंगे। हम सभी के बीच में आज की पावन आरती विराम आरती में श्री कालू भाई और श्री अप्पा राव जी